प्रिय मित्रों, नमो नमः। संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के सिलेबस के अनुसार हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ से व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और हमारे बहुत से भाइयों बहनों का कहना है कि सर भाई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का तो अता पता ही नहीं है, तो फिर यह अभी से क्यों इस प्रकार से तैयारी। तो ऐसा नहीं बात है मित्रों, वह भर्ती आने ही वाली थी, लेकिन आचार संहिता के कारण थोड़े समय के लिए रुक गई है। जैसे यह समाप्त होता है भर्ती अवश्य आएगी, इसलिए आप लोग इसकी तैयारी में निरंतर लगे रहिए, अध्ययन का क्रम तोड़िए नहीं। और यदि आप ऐसा करते हैं, अगर अध्ययन का क्रम नहीं तोड़ते हैं, तो फिर यूं समझिए आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। ठीक, तो आइए अब हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी में जो है प्रवेश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र है आकाशवर्णी दीर्घा। तो यह सूत्र है सिंपल सा साधारण सा सूत्र है, इसमें हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे, यह सभी लोग जानते हैं। इसके उदाहरणों को हम लोग सिर्फ उस पर चर्चा करेंगे इस सूत्र से कि यह सूत्र किसका अपवाद सूत्र है। और इसका एक उदाहरण जो है होत्री ऋकार, होत्रिधन ऋकार, ये इस पर चर्चा थोड़ा सा होगा। इसके तीन रूप बनते हैं, तो वह तीनों रूप कैसे बनते हैं, किस सूत्र से बनते हैं, कैसे सही होता है, चूंकि यह परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उस पर चर्चा हम लोग करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो देखिए आकाशवाणी दीर्घा, सर्वप्रथम देखते हैं कि यह कैसा सूत्र है। तो देखिए विधि सूत्र है, किसका विधान करता है, दीर्घ का विधान करता है ना। दीर्घ का विधान करता है, जैसे विद्याधनालय, विद्यालय, लघुधन उर्मी, लघुर्मी, विष्णुधन उदय, विष्णुदय, सभी लोग जानते हैं। टाइम वेस्ट करने के लिए इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हम लोग, इसका देखिए अपवाद सूत्र किसका है। तो यह देखिए अपवाद सूत्र है आद गुणः का, है ना। आद गुणः का यह अपवाद सूत्र है। कैसे, ये अभी और भी आगे अपवाद है, लेकिन पहले इसको देखते हैं। चूंकि देखिए आद गुणः क्या कहता है, यही कहता है अ या आ के बाद कोई भी यदि अच आता है तो गुण आदेश हो जाता है। आगे बातें समझ में, दोनों के स्थान पर यह क्या आदेश हो जाता है, गुण आदेश हो जाता है ना। लेकिन अब यहां पर तो ये कह दी, तो अब देखिए अब यह उत्सर्ग सूत्र है, यह चर्चा पहले भी हो चुकी है। यह उत्सर्ग सूत्र है, यह तो सीधे सीधे कह दिया अ या आ के बाद कोई भी स्वर आ जाए, तो अ या आ के बाद जो है कि अ या आ भी तो आ सकता है, अ या आ भी तो आ सकता है ना। तो अच में चूंकि यह भी आता है, तो जब अब यहां पर अकर स्वर्ण दीर्घा काम कर जाता है कि यदि अक के बाद कोई उसका संवर्णी आ जाए, यदि अक के बाद, है ना, यदि अक प्रत्याहार के बाद कोई भी संवर्णी आ जाता है तो उसके स्थान पर दीर्घ हो जाता है। तो इसका अक सवर्णी आ गया, तो यहां पर कौन सी संधि प्राप्त हो जाएगी, हमें दीर्घ संधि, और सूत्र लग जाएगा आका सवर्णे दीर्घा। तो इस प्रकार से यह आद गुणः का अपवाद सूत्र है, पहला पॉइंट। ठीक, अब दूसरा यह किसका अपवाद है, तो इको यणच का अपवाद है। इको यणच का है ना, इको यणच, यह दूसरा अपवाद है इसका। पहला आदगुणः था, यह इस सूत्र का भी अपवाद है। अब अगर परीक्षा में आप लोगों से ऐसे प्रश्न पूछे कि अका सवर्णी दीर्घा किसका अपवाद है, आदगुणः का, इको यणच का, उपर्युक्त दोनों का, या इनमें से कोई नहीं, तो यह उपर्युक्त दोनों का अपवाद सूत्र है। आगे बातें समझ में। अब यह कैसे इसका अपवाद हो जाएगा, देखिए इको यणच क्या कहता है, यही ना कहता है कि इक के बाद यदि कोई भी यदि अच आ जाता है ना, अच परे हो, तो इसके स्थान पर यण आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है, यण आदेश हो जाता है। तो अब जरा देखिए कि ई, है ना, इधर देख लेते हैं, ई उ री और री, है ना,
इसके बाद कोई भी स्वर आ जाए तो अच, अच की बात कर दिए हैं तो कोई भी अच आ जाएगा तो हो जाएगा, तो ई आने से भी आएगा तो भी होना चाहिए ना यण आदेश। तो नहीं, जब ई सवर्णी आ जाता है तो अका सवर्णी काम कर जाता है, अका सवर्णे दीर्घ, कियक के बाद कोई भी सवर्णी होगा तो वो दीर्घ हो जाएगा। तो ई के बाद जब ई आया, ऊ के बाद जब ऊ आया, और री के बाद जब री आया, और री के बाद जब री आया तो दीर्घ हो जाता है। तो यह अर्थात यह इको यणचि सूत्र तभी काम करता है जब ई के बाद कोई इसका संवर्णी अच न रहे, यानी अच जो हम लोग 9 है माहेश्वर सूत्र में, तो ई को छोड़ करके जब 8 रहेगा तभी ई को यणचि सूत्र काम करेगा, है ना। क्योंकि जैसे ई का ई सवर्णी आएगा, चाहे ऊ का ऊ सवर्णी आएगा, तो अका सवर्णे दीर्घ लग के अका सवर्णी का उसको जो है कि दीर्घ कर देगा, अका सवर्णे दीर्घ से। ठीक, तो यह दो अपवाद हैं इसके। ठीक, पहला आद गुणः और दूसरा इको यणचि। आगे बातें समझ में। यह परीक्षा में मित्रों अब दिन प्रतिदिन परीक्षा का लेवल स्तर उठता जा रहा है, कठिन प्रश्नों की संख्या बढ़ती जा रही है, गुण अंदर तक पूछता जा रहा है। तो हम लोगों को अगर जमाने के साथ कदम मिलाकर नहीं चलेंगे तो कैसे सफल होंगे। ठीक, तो ये बातें हो गई। अब हम लोग अगला सूत्र देखते हैं। नहीं, इसमें उदाहरण देखा जाए ना, होत्रिकारः, चूंकि वह भी तो है इसमें, यह थोड़ा सा 3 रूप इसके कैसे बनते हैं उसको देखा जाएगा। ठीक, चलिए यह यद्यपि आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं दिया हुआ है, यह बातें जो है वह लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि होश जरूरी नहीं है, व्याकरण है तो पूछ भी सकता है क्रॉस क्वेश्चन। होत्रिधन ऋकार, होत्रिधन ऋकार, तो यहां पर देखिए री है, यहां पर भी री है, ये दोनों मिल करके दीर्घ ऋकार हो जाता है और फिर क्या हो जाता है, होत्रिकार। दीर्घ ऋकार को 2 बार कर देते हैं, होत्रिकार। आगे बातें समझ में। ये यही लघु सिद्धांत कौमुदी में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, एक ही रूप। लेकिन यहां पर लेकिन हम लोग आगे भी जब ऋत्यकः सूत्र आता है, रीति सवर्णे, जब फिर ये भी सूत्र आता है कि रीति सवर्णे रीवा, रीति सवर्णे रीवा, है ना, ये वार्तिक है। इन दोनों जब मिलते हैं तब देखिए क्या होता है। यही एक तो पहले प्रकार का रूप बन गया। अब दूसरे प्रकार का जो रूप बनता है तो देखिए यह होत्री, यही सेम रहेगा, होत्री धन ऋकार। अब यहां पर हम लोग लगा देंगे रीति सवर्णे रीवा, रीति सवर्णे लीवा, यानी विकल्प से करता है। यह वार्तिक कह देता है यदि आपकी इच्छा हो तो दीर्घ कीजिए, नहीं इच्छा हो तो छोड़ दीजिए, दीर्घ करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब दीर्घ करने की कोई जरूरत नहीं होगी तो यहां पर होत्रिकारः सिर्फ यही रूप बनेगा। यह किससे, यह तो देखिए अकः सवर्णे दीर्घ से बना है ना। यह जो हम लोग यहां पर देख रहे हैं, यह देखिए अकः सवर्णे दीर्घ से बना है, अकः सवर्णे दीर्घ से, है ना। यहां पर जो बना है रीति सवर्णे रीवा और रीति सवर्णे रीवा वार्तिक से बना है। यह किससे बना है, वार्तिक से। अब एक ऋत्यकः भी सूत्र आ जाता है जो कि प्रकृति भाव कर देता है, वो तीसरा बन जाता है, सेम रहेगा, होत्रिधन ऋकार। अब प्रकृति भाव कर देता है, यह प्रकृति भाव हो जाता है, तो यानी आप लोग जानते हैं प्रकृति भाव अर्थात मूल स्वभाव, तो होत्री ऋकार। यहीं से प्रकृति भाव में संधि होती ही नहीं है, आगे हम लोगों को प्रकृति भाव संधि का ही अध्ययन करना है। यह किस सूत्र से बनता है, ऋत्यकः। आगे बातें समझ में। तो हम लोगों को ये होत्रिकार, जैसा कि मैंने कहा ये 3 उदाहरण है, इस अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र की खास बातें ये हैं। और बाकी विद्यालय लघुर्मी है ना,
विष्णुदया तो सभी लोग जानते हैं, उस कहीं भी आ जाएगा तो कि हम समझते हैं किसी से भी गलतियां नहीं होंगी। लेकिन यदि ये जो तीनों यदि इस प्रकार से अध्ययन किए हैं तो ये अगर परीक्षा में पूछेगा तो कंफ्यूज कर सकता है। अगर परीक्षा में पूछ दिया निम्न में से कौन अशुद्ध है या निम्न में से कौन शुद्ध है, होत्रिकारा 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 उपर्युक्त सभी, तो शुद्ध तो उपर्युक्त सभी तीनों हैं। और अगर अशुद्ध पूछ दे फिर तीनों दे करके इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं क्योंकि यह तीनों शुद्ध है। या फिर ऐसे पूछ दे होत्रिकारा हो, ये वाला दे करके ऑप्शन में किस सूत्र से सिद्ध हुआ है, ऋत्यकः आकाश सवर्ण दीर्घ रीति सवर्ण रीवा, तो हो गया छुट्टी। जो इस तरह से नहीं पढ़े हैं हो गया कल्याण। तो हम लोगों को ये बातें जो है कि याद रखनी है, आगे बातें समझ में। अब हम लोग अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं, एंगा पदांता अदति। ठीक, अब उस सूत्र को देखते हैं। पहले मैं साफ कर लेता हूं। सवर्ण दीर्घ के बाद अगला सूत्र है एंगा पदांता अदति। अब आइए इसे देखते हैं। यह भी सूत्र यद्यपि सरल है लेकिन हम लोगों को इसे इतना भी हल्के में नहीं ले लेना है कि परीक्षा में पूछे तो गलत ही कर बैठे। ठीक, क्योंकि इससे भी संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछा है। ठीक, तो आइए संक्षिप्त रूप में हम लोग इसको देखते हैं, फिर आगे हम लोग प्रकृति भाव संधि में चलेंगे। तब गोग्रम गवाग्रम गोग्रम तीन प्रकार से सिद्धियां कैसे होती है उसे बहुत ध्यान से देखा जाएगा। ठीक, तो सर्वप्रथम यह देखते हैं कि यह कैसा सूत्र है, विधि सूत्र है। ठीक, किसका विधान करता है, पूर्व रूप का विधान करता है ना, पूर्व रूप का विधान करता है। यह परीक्षा में एक बार पूछा है कि पूर्व रूप का विधान यानी किस कंडीशन में होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों को याद रखना है। तो पूर्व रूप कब होता है, अब इसके कंडीशन को सुनिए। कहते हैं एंगः पदांताद। ठीक, यानी पदांत, पदांत क्या हो, एंग हो, पदांत एंग हो, यानी एंग प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए और वह पद के अंत में होना चाहिए और इसके परे अत यानी कि अ होना चाहिए। ठीक है, तब जा करके दोनों के स्थान पर एक पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा, यानी जो एंग वाला रहेगा वह हट आ जाएगा और अ को मार करके भगा देगा। उदाहरण क्रिएट करते हैं, हरे धन अव। ठीक, अब हरे धन अव में देखिए, हरे क्या है, पद है, संबोधन का एक वचन, इसके अंत में ए है यानी एंग के अंतर्गत आ जाता है। एंग में दो ही वर्ण आते हैं, ए और ओ। ठीक, तो ए आ गया, पद को भी अंत में आया है, तब इन ए और अ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, एक, यानी पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा। ठीक, तो एक बार हम लोग ऐसे कर ही लेते हैं। हर धन, हर है, उसके बाद क्या है, ए के बाद अ है, फिर व है, इन दोनों के स्थान पर रूप ए हो जाएगा। तब क्या होगा, हर धन ए धन व, मिला देंगे, क्या हुआ, हरे। आगे बातें समझ में। लेकिन यह बीच में एक जो प्रचलन में है, यह अवग्रह, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवग्रह, है ना, यह भी प्रचलन में है, अवग्रह जिसको हम लोग कहते हैं। तो यह देखिए, इसका उच्चारण नहीं किया जाता है, बोलते समय इसको हम हरे अव नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम हरे अव पढ़ेंगे, उच्चारण नहीं किया जाता। तो फिर प्रश्न उठेगा तब इसको यहाँ पर रखा ही क्यों गया जब बोलना ही नहीं रहता है। तो इसलिए है ताकि पता चले कि यहाँ पर पूर्व रूप संधि हुई है। ठीक, तो इसलिए इसको यहाँ पर रखा गया है। आगे बातें समझ में। यद्यपि यह देखा जाए तो पाणिनि के समय में यह प्रचलन में नहीं था, या यूं कह लें, कहा जाता है, यह भी माना जाता है कि सिद्धांत कौमुदीकार भट्टोजी दीक्षित के समय तक यह नहीं था। आधुनिक युग की यह देन है। ठीक, जो भी हो। अब अगला उदाहरण जो है वो देखिए, विष्णोधन अव, है ना, तो इसमें भी सेम कंडीशन, ओ लास्ट में आ गया है, पद है तो विष्णु हो गया, इसके बाद अ आ गया है तो इन दोनों के स्थान पर पूर्व रूप होकर के क्या बन जाएगा,
विष्णु। आगे बातें समझ में। अब एक बात करें कि ये पदांत नहीं कहते तो क्या हो जाता, सिर्फ एंग ही कह दिए होते, है ना। कह रहे तो ये समस्या हो जाती कि जैसे मान लेते हैं कि यहां पर है जे, जे धन अ, ना, तो अगर नहीं कहते तो यह भी देखिए एंग इसके अंत में है, लेकिन यह पद नहीं है, इसलिए पद नहीं है, इसलिए यहां पर क्या बनता है, जय। क्या बनता है, जया बनता है। नहीं तो अगर यह पदांत नहीं कहे रहते तो यहां भी पूर्व रूप एकादेश हो जाता है, पूर्व रूप एकादेश हो जाता है, इसलिए इनको ऐसा कहना पड़ा। ठीक, राइट। तो ये देखिए दो उदाहरण हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं किसके तरफ, सर्वत्र विभाषा गुण। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है मित्रों, अब उसको देखते हैं, ठीक है ना। रहा सूत्र सर्वत्र विभाषा गुण। इस सूत्र को मित्रों ध्यान से समझिएगा, समझने में बड़ा ही आनंद आएगा हम लोगों को। तो देखिए सबसे पहले यह देखते हैं कि यह कैसा सूत्र है, विधि सूत्र है, ठीक है। किसका विधान करता है, तो प्रकृति भाव का विधान करता है ना। परीक्षा में पूछ दे कि यह किसका विधान करता है, तो प्रकृति भाव का। प्रकृति भाव अर्थात स्वभाव, प्रकृति अर्थात स्वभाव, मूल स्वभाव में ही रह जाएगा वो, है ना, फिर उसमें संधि नहीं होती है। लेकिन कब होगी यह प्रकृति भाव, कंडीशन क्या होगा, तो कहते हैं पदांत गो हो, पदांत गो शब्द हो, इसके परे यदि अत, अत यानी कहने का तात्पर्य हो कि अ हो, तब क्या होता है, विकल्प से प्रकृति भाव होगा। विभाषा मतलब विकल्प से क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव, राइट। अब सूत्र में जो सर्वत्र शब्द आया तब इसका क्या अर्थ होगा, सर्वत्र का मतलब हर जगह, हर जगह का मतलब वैदिक और लौकिक दोनों। संस्कृत में यदि वैदिक में आए गो तो भी, लौकिक में गो आए तो भी, यदि गो के बाद पदांत गो के बाद यदि अत आ जाता है तो विकल्प से एक बार प्रकृति भाव हो जाएगा, एक बार छोड़ देगा, ठीक है ना। तो अब देखिए हम लोग इसको यहां पर चलते हैं, आप लोगों को गवाम अग्रम यहां से लेकर चलते हैं, तब समझ में आ जाएगा कि कैसे होगा। देखिए इसका तो होगा गवाम अग्रम, है ना। ये यहां पर समास है, कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास है ना, षष्ठी तत्पुरुष। तो जब हम इसका अलौकिक विग्रह जब करेंगे तो क्या बनेगा, गो धन, षष्ठी बहुवचन है गवाम, तो गो धन आम, ठीक, धन अग्र, धन शु। अब आप लोग जानते हैं कि विभक्तियों का लोप हो जाता है ना, विभक्तियों का लोप हो जाता है सुपो धातु प्रातिपदिकों से, क्या बचेगा, गो धन अग्र, क्या बनेगा, गोधन अग्र। तो अब आप लोग जानते हैं कि सुप्तिंगंतम पदम, इससे जो है कि यह क्या होता है कि जो गो शब्द है इसकी पद संज्ञा अक्षुण्य बनी ही रहती है, यह अपद नहीं कहा जाता है, यह पद ही रहेगा। तो अब पद भी हो गया, पदांत गो मिल गया हमको, अत और शब्द भी आ गया, है ना। अब देखिए यहां पर गोधन अग्र जब आ गया तो अब यहां पर हम लोगों को संधि करना है। तो यह सूत्र अब आएगा तो कहेगा एक बार विकल्प से प्रकृति भाव कर देना है। तो जब हम सर्वत्र विभाषा गो को जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब प्रकृति भाव हो जाएगा तो संधि नहीं होगी, क्या रह जाएगा, गो अग्रम। अग्रम इसलिए हो जाएगा कि समास हो जाने के बाद हम यहां पर सु आदि की उत्पत्ति हम कर देंगे तो गो अग्रम बन जाएगा। अब बन गया ना। लेकिन ये कहते हैं कि हम एक ही बार विकल्प से लगाएंगे, एक बार इसको सेम ऐसे ही छोड़ देंगे। क्या करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। तो जब ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा इसको, तब देखिए यहां पर अगला सूत्र काम करता है अवंग स्फोटायनस्य। अवंग स्फोटायनस्य यह सूत्र काम करता है। यह क्या करता है, यह क्या कहता है, यह कहता है कि अवंग आदेश हो जाता है कब, गो के पदांत गो के बाद कोई भी अच आता है तो अवंग आदेश हो जाता है, ऐसा स्फोटायन का मत है।
ऐसा स्फुटायन मुनि का मत है। यह पाणिनि से पूर्ववर्ती आचार्य थे, तो हमें किसी भी को भी गलत नहीं ठहराना है। हमें स्फुटायन भी स्वीकार है, हमें पाणिनि भी स्वीकार है, इनकी भी बातों को मानना है। तो ये भी, लेकिन ये देखिए यह भी विकल्प से ही करते हैं। अवंग आदेश करेंगे, लेकिन कैसे? यह भी विकल्प से ही करेंगे, है ना, नित्य नहीं करेंगे। तब चलिए इनकी बातों को मानते हैं, यहाँ पर अवंग आदेश करते हैं। अब लेकिन बात ये हो गई कि अवंग यहाँ पर कहाँ पर आदेश होगा? ये गौप के अंतिम पर कि पूरे स्थानीय पर? या गो क्या है? स्थानीय, तो पूरे स्थानीय पर। अब यहीं पर देखिए, अब समझने की बात आप लोगों की है। तो देखिए आ जाता है सूत्र अनेकाल षित सर्वस्य। ठीक, अब इन दोनों सूत्रों को भी समझ लीजिएगा। अनेकाल षित सर्वस्य। अब यह सूत्र देखिए क्या क्या कहता है। कहता है कि जब अनेकाल, अनेकाल यानी जब अनेक अल हो, जब अनेक अल हो और षित हो, दोनों है ना, अनेक अल अलग है, षित अलग है, दोनों हो तो सर्वस्य मतलब हर जगह पे, यानी स्थानीय के पूरे स्थानीय पर आदेश हो। अब आप लोग कहेंगे कि ये कहां से नया लफड़ा आ गया? तो इस लफड़ा को आइए अब यहां से हम लोग समझते हैं। देखिए जब हम लोग इको यणच जब पढ़े थे, आप लोगों को याद होगा, तो इको यणच में जब पढ़े थे हम लोग, तो यहाँ पर देखिए सु धी धन उपास से जो पढ़े थे, वहां पर हमने बताया था कि इक के स्थान पर यण आदेश होगा। तो यहाँ पर देखिए स है, उ है, ध है, फिर ई है ना। उसके बाद जो है कि आपका उ है, उ प फिर आ, है ना, इतना है। तो इक के स्थान पर यण आदेश होगा, तो कौने इक पर? इक तो वो उ भी है, ई भी है, यहाँ भी उ है, इक तो यो है, इक यो, कहाँ पे इक पे आप यण आदेश करेंगे? तब कहते हैं, तब हम लोगों का सूत्र आता है। कौन सा सूत्र आ जाता है? अलोन्तस्य। अलोन्तस्य जब आ जाता है, अलो अंतस्य, तब आकर के कहता है, क्या कहता है? अलो में जो अंतिम अल होगा वहां पर आदेश करेंगे आप, राइट। तो अलो में जो अंतिम अल होगा तो हमको ई प्राप्त होता है, तो यहीं पर हम आदेश करते हैं यण को, यण को आदेश करते हैं ना। ये अलोन्तस्य कहा था। लेकिन यहां पर यह अलोन्तस्य लागू कब होगा? जब एक ही अल होंगे तब। और यण में जब भी हम आदेश करते हैं य व र ल, यही ना आदेश करते हैं, तो यह तो सिंगल है, यह क्या है? एक ही अल है, इसमें कोई डबल दिख रहा है क्या? नहीं। तब लेकिन ये सूत्र आकर के कहता है कि अनेकाल षित सर्वस्य, कि जब अनेक अल हो, जब अनेक अल होंगे और या तो फिर वो षित होंगे, तो सर्वस्य यानी कि पूरे स्थानीय पर आदेश होंगे। पूरा स्थानीय कौन है? सुधी। तो यहां पर देखिए हमको अवंग आदेश करना है। अवंग का मतलब समझ रहे हैं? अ व, फिर व में भी अ है, फिर अंग है ना। तो ये चार ठो हमको अल दिख गए। एक अल रहता तो धीरे से आकर के गो के अंतिम में आदेश हो जाता, लेकिन यहाँ पर अब हमको चार ठेल आदेश करना है। मान लेते अंग का आकर के हलंत से लोप हो जाएगा, अरे हलंत्यम से संज्ञा होकर के लोप हो जाता है, तब वो तीन हमको अल दिखे, तो तीन अल हो गए हैं। तो यही बातें कह रहे हैं, या जब अनेक अल होंगे तब, और या तो षित होंगे तब। षित का मतलब हो गया कि स जिसमें इत हो, जैसे इस, जैसे इस में स इत हो जाता है तो ई बच जाता है। तो यह भले एक अल बचता है, लेकिन षित होने के कारण यह भी पूरे स्थानीय पर आदेश होगा, पूरे स्थानीय पर आदेश होगा। आगे बातें समझ में। तो अवंग में कई अल होने के कारण यह पूरे गो पर आदेश हो रहा था। तो यह देखा जाए तो अलो अंतस्य का यह निषेध करता है अनेकाल षित सर्वस्य। यह क्या करता है? इस अलो अंतस्य का यह अपवाद सूत्र है। अपवाद कौन? ये है ना। ये तो कहता अलो के अंतिम अल की जगह पर आदेश होने चाहिए,
लेकिन ये ससुरा आकर के ये अनेकाल सित सर्वस्व कह देता है कि जब अनेकल होंगे सहित होंगे तो हम अंतिम में नहीं आदेश करना होगा, तब ई पर जैसे यहाँ पर आप पूरे स्थानीय को हटा करके यहीं पर आप अव लिख देंगे, क्योंकि ये ज्यादा है, अलग है ना, ज्यादा है, तो ये पूरे को हटा करके अ लिख देंगे। तो अब अवंग में देखिए ज्यादा अनेक अल हैं, तो इस पूरे स्थानीय को गायब करना था, लेकिन अब इसके बाद इसको रक्षा करने वाला आ जाता है एक अगला ही सूत्र। ये सारे सूत्र देखिए पाणिनि जी के अष्टाध्यायी में, पाणिनि क्या, ये लघु सिद्धांत कौमुदी में दिए हुए हैं, बाहर से नहीं है। तो अब देखिए अगला आकर के कह देते हैं नीच सूत्र आ जाता है ना। ये सूत्र आ गया। ये सूत्र क्या कहता है? कहता है कि यदि च मतलब और यदि अंग इच अंग का यदि इत संज्ञा हुआ होगा तो यह वाला सूत्र काम करेगा। तब अर्थात तब वह अलो में जो अंतिम अल होगा उसी पर यह आदेश होगा। आगे बातें समझ में ना, यानी कि अब एक क्रम देख लीजिए, सीक्वेंस देखिए कि अलो अंतस्य सूत्र का, इस सूत्र का अपवाद क्या है? ये अनेकालशित सर्वस्य, अनेकालशित सर्वस्य है ना, समझ लीजिएगा, अनेकालशित सर्वस्य। अब इसका भी अपवाद करने वाला आ गया नीच। आगे बातें कि नहीं आगे? नीच अलो अंत से यही कहा कि अलो में जो अंतिम अल रहेगा उस पर आदेश होगा। इसने कहा ठीक है, आप अकेले रहेगा तो आप आदेश कर लीजिएगा, या यदि अकेला है तो अलो में अंतिम अल पर आप आदेश कर लीजिएगा, लेकिन जब अनेक काल या तो फिर सिद्ध रहेंगे तो पूरा स्थानीय को हटा करके हम बैठेंगे, पूरे स्थानीय को हटा के हम बैठेंगे। फिर नीच आ गया, अब इसको भी रोका, कहा ना 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 ना, यदि अंगा का हित हुआ होगा तो फिर वो अंतिम पर जाकर के आदेश करना, पूरे को आप नहीं हटाएंगे। तब देखिए अवंग में अंग इत हुआ है कि नहीं? जब अंग इत हुआ है तो अब ये वाला नीच सूत्र लग जाएगा, तो कहेगा अब अंतिम अल पर ही आदेश होंगे। बाप अंतिम अल पर ही आदेश होंगे, तब हम लोग देखिए इसको अंतिम अल पर आदेश करते हैं। नहीं तो ऐसे देखिए, अब ग है, फिर क्या है? ओ है, फिर क्या है? अग्र है ना। अब हमको अंतिम अल क्या है इसका? ओ। अब ओ पर ही हम अवंग को आदेश करेंगे, नहीं तो ससुरा पूरा गो को खत्म करके बैठ जाता, अगर नीच आकर के इसको बचाया नहीं रहता तो अनेकालसित सर्वस्व पूरा प्लान बना लिया था। अब देखिए यहां पर तब क्या हो जाएगा? ग, फिर ओ के स्थान पर यह अव आ गया तो हो जाएगा अव, ठीक, फिर अग्र। आगे बातें समझ में, अग्र आ गया है ना। तो जब ये आ गया तब इसका रूप अब क्या बन जाएगा? पूरा अवंग स्फोटायन लगने से। अब इन सब चीजों को हम लोग हटा देते हैं, साफ कर लेते हैं, सही रहेगा। अब अगला रूप इसका क्या बनेगा? अब यह ग में अ घुस जाएगा, क्या बन जाएगा? यह यहां पर ग व धन अग्र, तो यहां पर अब कौन सा सूत्र काम कर जाएगा? अकह सवर्णे दीर्घ, तो क्या बन जाएगा इसका? गवाग्र। अब सुआदि की उत्पत्ति कर देंगे, गवाग्र। तो ये वाला पहला बना और ये वाला दूसरा बन गया, गवाग्र, राइट। अब देखिए क्या कहते हैं आगे। अब आगे कहते हैं तो ये भी तो अवंग स्फुटायनस्य, यह भी तो विकल्प से ही हम लोगों का लगा रहा है ना। फिर से ध्यान दीजिएगा, फिर से आप लोगों को वहां ले चल रहे हैं कि यहां पर गो अग्रम में यह जो सर्वत्र विभाषा गो था, यह विकल्प से लगा था। एक बार लगा तो लग करके गो अग्रम बना दिया, फिर ऐसा ही सेम छोड़ दिया कि एक बार हम अपना काम कर लिए, फिर सेम छोड़ दे रहे हैं। तो अवंग स्फोटायनस आकर के लग करके गवाग्रम बना दिए और फिर इसको गोधन अग्र ऐसे ही सेम छोड़ दे रहे हैं, है ना, क्योंकि ये भी विकल्प से लगा। यह भी सूत्र विकल्प से लग के गोक्रम बन के गोअग्र छोड़ दिया, और यह भी सूत्र अपना विकल्प से लग करके अवंग आदेश करके गवाग्रम बना करके गोअग्र को फिर छोड़ दिया।
अब गो अग्रम यहाँ पर बच गया। अब जब बच गया तो इस गो अग्रम में कौन सा सूत्र काम करेगा? एंगः पदांता दति। जब एंगः पदांता दति जब काम करेगा, क्यों नहीं काम करेगा? यह पद है ही है, और यहाँ पर एंगः पदांता दति यही कहता है पदांत एंग हो, इसके बाद अ आया हो तो क्या हो जाता है? पूर्व रूप होकर के गो अग्रम बन जाएगा। आगे बातें समझ में? ठीक, अब हम इन तीनों को एक चार्ट लिख देते हैं। उस चार्ट पर आप लोगों को इस प्रकार से देख लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम उसको लिख लेते हैं। अब इस चार्ट को आप लोग अपने नोट्स में कापी कलम लेकर के बिल्कुल लिख लीजिएगा। यह देखिए, यह कब कंडीशन बनता है? पहले तो प्रकृति भाव के पक्ष में, जब प्रकृति भाव गो धन अग्रम का किस सूत्र से हुआ था? सर्वत्र विभाषा गो। तो जब भी परीक्षा में यदि पूछता है मित्रों कि गो अग्रम यह किस सूत्र से बना है, एक तो मान लीजिए आप लोगों को एलटी हो चाहे कोई भी परीक्षा पूछना ही पूछना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। तो गो अग्रम किस सूत्र से सिद्ध हुआ है? सर्वत्र विभाषा गो से हुआ है, राइट। और यदि पूछ दे गवाग्रम, यह प्रकृति भाव के अभाव, यानी जब प्रकृति भाव नहीं होगा तब ये दोनों रूप इसके बनते हैं, एक गवाग्रम फिर गो अग्रम। तो यदि गवाग्रम परीक्षा में दे करके पूछ दे कि यह गवाग्रम किस सूत्र से सिद्ध होता है, तो अवंग स्फुटायनस्य से, ठीक। और यदि गोग्रम का यदि दे दे कि किससे सिद्ध होता है, तो एंगः पदांता दति से। क्योंकि ये वाला तो आप लोगों को क्लियर हो ही जाना चाहिए, है ना, कि क्योंकि यहाँ पर अवग्रह का चिन्ह लगा है, तो ऐसा का जब भी चिन्ह होता है तो एंगः पदांता दति ही लगती है, तो ये तो पकड़ा जाएगा। लेकिन हाई दोनों बड़ा कंफ्यूज करता है। क्यों करता है? क्योंकि देखिए यहाँ गो अग्रम, तो जब भी प्रकृति भाव हो तो सर्वत्र विभाषा को ही लगेगा, क्योंकि ये विकल्प से प्रकृति भाव करता है, यह विकल्प से प्रकृति भाव करता है, और ये अवंग आदेश कर देते हैं, राइट। आगे बातें समझ में? तो ये आप लोग बिल्कुल लेकर के चार्ट पर अपने इस प्रकार से लिख लीजिएगा। कैसे भी परीक्षा में प्रश्न घुमा करके पूछे तो उसे गलत नहीं करना है। अब हम लोग चलते हैं इंद्रेच, लास्ट सूत्र, ठीक। इसको पहले साफ कर लेते हैं। अब अगला सूत्र है इंद्रेच। यह ज्यादा कुछ नहीं कहता है, बस ये कहता है कि च मतलब और, अर्थात गो के बाद यदि इंद्र शब्द रहे तो भी यहाँ पर इसको अवंग आदेश होगा, क्योंकि वो अवंग स्फुटायनस से तो यही कहता है कि गो के बाद अच होना चाहिए ना, अ होना चाहिए। लेकिन ये कहा कि इंद्र शब्द रहेगा तो भी अवंग आदेश आप कर दीजिए भाई। तो कहा ठीक है। तो बाकी अब यहाँ पर शेष प्रक्रिया सेम वही होगी, ग फिर ग का ओ, अब ओ धन इंद्र, इस तरीके से कर लेंगे। अब ओ के जगह पर अवंग आदेश हो जाएगा, तो ग धन अवंग, है ना। तो अवंग का हलंत्यम से संज्ञा, तस्य लोपस्य लोप, बचा अब हो जाएगा इंद्र। मान लेते इंद्र इंद्र कर लेंगे, बाद में इंद्र लगा लेंगे, तो क्या बन जाएगा? गौ मिला देंगे, फिर इंद्र इंद्र, है ना। अब यहाँ पर अ है, ई है, अ के बाद ई आता है तो कौन सी संधि हो जाती है? गुण संधि हो जाती है। आद गुण लग करके क्या बन जाएगा? गवेंद्र, गवेंद्र विसर्ग लगा देंगे। आगे बातें समझ में? तो ये रहा मित्रों आज का, यह आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, अगला है दुराधुतेच। अब यहां से हम लोग टी संज्ञा वाला पढ़ेंगे प्रकरण, वह भी थोड़ा सा गूढ़ है, तो उसे भी हम आप लोगों को अच्छे तरह से समझाने का प्रयास हम करेंगे। यदि आप लोगों को समझ में आया होगा तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और आप लोग को के लिए हमने टेलीग्राम पे जो भी होगा मैटर प्रश्न उत्तर हम करते रहते हैं, हम उसका ग्रुप का, अपने चैनल का टेलीग्राम पर का लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उससे आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, नमो नमः।